ग्राम जारौली, थाना रामपुर कला। मेरे साथ में ये जो बहन जी हैं, इनका नाम है ममता कुशवाहा। इनकी ससुराल है जारौली गांव में। इनके पति का नाम है पवन कुशवाहा, सन ऑफ रामदीन कुशवाहा। 16 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी पवन के साथ में, और लगभग 11-12 साल से लगातार इस महिला को इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप सोचोगे तो क्या कहें। और 12 साल से सह रही है महिला। क्यों? अपने बच्चों की खातिर, 2 बेटे 1 बेटी की खातिर सह रही है। पति नहीं, उसका पूरा परिवार इनके साथ बदसलूकी करता है, मारपीट करता है, घर से निकाल देता है, फिर भी रहती है बेचारी। इन्होंने कल एसपी महोदय के यहाँ गुहार लगाई थी। इससे पहले रामपुर थाना में ये आवेदन दे चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द आपको न्याय मिलेगा, लेकिन क्या समस्या है, कितनी इनको पीड़ा है, इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता। कहाँ की रहने वाली थी आप? कैलारस की। ससुराल कहाँ थी आपकी? जारौली। तो क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये कि मेरे मारपीट करते हैं, मेरे पति ससुर देवर घर में रखान नहीं रहे। तो जब परेशानी की है, मैं गस से निखार दी, गस से निखार रही, बाहर ही रह रही, बाहरू नहीं रहने दे रहे, बाहरू मारपीट के करके नहीं घर पे आ गए। ससुरा ने कही तू घर पे आ जा, हम होंगे तो हम देखेंगे, और जहाँ पे काम करवा पैसे न तू रख। तो मुँह पे पैसे ने छोड़ नहीं रहे, बच्ची के साथ जाएगा नहीं। मैं काम कर रही और काम करके आती ना रूम पे, और बस रोज ना झगड़ा करते मार पीट करके, और बस सो तो नहीं है, वही टाइम हो जाता सुबह को है। रोजीना को जी काम हो रहा। मैं 8 महीना से काम कर रही, 8 महीना के पैसे ने एक नहीं दे रहे हो। हिसाब करके लाती, पूरे पैसे ने ले ली। तो और माँ बाप के लिए डांटते, माँ बाप कहते कि लुगाई को 1 पैसे मत दो, कहते ही और जाए ऐसी फ्रेंड दे। और जा काम पे पहुंचा कर पैसे ने पूरे ने लेते जा, मीठे बन के पैसे लेते जा रहे। और रोज की मार खा रही है, रोज की मार खा रही। मैं घर से निकल के चली गई तो उन्हें जयपुर में नहीं छोड़ रहा हुए। क्या करूं क्या नहीं करूं मैं। और रामपुर थाने में मैंने बोली भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कतई सुनवाई नहीं हो रही। तई मैंने न गई, अब मैं रहना जाऊंगी। जब मैं गई तो आपकी मारपीट आपके केवल पति करते हैं कि सास ससुर वगैरह देवर ने मार ली, ससुर ने मार ली। अब मैं घर पे गई ना, तो घर पे लटिया बैठेंगे लेके आगे न आजा न करे लोग आई। तो मेरे ससुराल को मैं मारवे कहा देवर आएगो, देवर बोले के 6 से 6 गोली निकारा। मैंने न गई, मैं तू निकाल दे भाई, मुझे आ गई। अब मैं घर पे गई ना, तो मेरे ससुर सास और देवर दोनों मिल के आगे में मार के कहा जाए। मेरे बच्चा में लठिया दी, हम भग आए तो पीछे से आया नहीं, मेरे बच्चा में लठिया दी, मेरी बेटी में दी, छोटे लड़का में दी, और मेरे भाई डार लियो। जब लौट के गए ना, वे भाग गए हैं थे। अच्छा, हाँ भाग गए थे। क्या करूं मैं? तो एसपी साहब ने आपसे क्या कहा है? नहीं कर दी, नौकरी की नौकरी भी ने। नहीं, कल आप मुरैना गए तो वहाँ आपको क्या बताया साहब? मुरैना से बोली तुम तो जाओ। मैं मुरैना गई थे, मुरैना गई मैंने, हमारे कोई सुनवाई है नहीं रही। रामपुर के थाने में कोई सुनवाई है नहीं। 2 बार जा चुकी, 2 बार में नहीं कर दी। फिर मैंने कही कि भैया जाओ, फिर 2 उठानी फिर के नहीं। जब मैं जी कागज जमा करके आई न को, तो मुरैना बोला क्या? साहब ने क्या बताया? एसपी साहब ने? साहब ने बोल दी ना कौन कौन है झगड़ा करो। मैंने, मेरे ससुर ने, सास ने, देवर है दोनों। क्या नाम है इनके? रामदीन और रामपाल, बल्लू, प्रेमपाल है ना, हाँ पवन। इन जी कर रहे मेरे साथ में, बहुत झगड़ा कर 11-12 साल से हो चली। और मैं मुसीबत ऐसी भोग रही हूँ बहुत ज्यादा, घर में रखा नहीं दे रहे, और मारपीट में इतनी कर दी, इतनी करी, बहुत ज्यादा कर दी। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अब तो मैं कितनी नहीं रही हूँ, तो मैं जयपुर रह रही हूँ। नहीं, अभी भैया के यहाँ हो कि कहाँ? अब तो मैं भैया के पास आई हूँ। अच्छा, चलिए। जयपुर से आई हूँ भैया के पास। ममता के भाई है मेरे साथ में, आगे। तो ये आपको कब पता चला कि आपकी बहन के साथ इतने लंबे समय से मारपीट होती है, पूरा घर परेशान करता है? ये जब से पता चला है मेरे को कि मैं जयपुर गया था, जब तो मैं झूठ मान रहा था, चल मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, और दारू पी गया था रोजाना, दारू पी के आगे नहीं इनको मारपीट करता, पर डे 1 दिन भी खाली नहीं जाता। फिर भी इसके भी हाथ पैर चाहिए, फिर भी कौन मान रहा, नहीं मान रहा। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर आगे नहीं, इसने घर जो भेजने के लिए गए, चलो हम छोड़े आए इनको। वहाँ जाके नहीं, फिर इन मारपीट कर दी।
लठिया गाँव पेटे। भी आप समझाने गए थे? हाँ गाँव जी हम समझाने गए थे ना, मैंने कोई बात ना काय दिक्कत आ रही मैंने जो तो एगो तो ना अगर नहीं हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे को रहने नहीं देंगे हम, तुम राखो इतना जी, राखो। कौन कह रहा था ये बात? इसका एक भाई कह रहा था पवन का। अच्छा। और पवन भी कह रहा है कि यहाँ पे नहीं रहेगी ये। अच्छा, मारपीट उन्होंने आपकी भी की थी क्या? हाँ मेरे भाई की किया था ज़्यादा। अच्छा। मेरे भाई की भी की थी, और जयपुर से मोबाइल को लेके भाग आ जाता हूँ, छुड़ा के लेके आया, बच्चे पे थे मेरे पे थे, बच्चे पे थे मेरे से थे, मेरे मोबाइल को ले आया वहाँ से फिर जाके इसका भाई के आगे तो वीडियो डाल रहा है, उल्टी सीधी वीडियो डाल रहा था मेरी मैसेज में, उसके आगे तो फोटो थे ना, उसके आगे तो वीडियो डाल रहा था, पीछे गाने लगा के वीडियो डाल रहा है वहाँ से। फिर मैंने कहा मैंने मोबाइल तो मैंने वीडियो तो मन डाला, क्या नहीं हम तो तुम पे हो जाए जो इतना कर लो, हम तो ऐसे ही डालेंगे, जाओ फिर हम देखेंगे तुम कैसे है। तो आप समझ रहे हैं, ये एसपी साहब के पास भी गए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी मारपीट, हिंसा करना, गाली गलौज करना, घर से बाहर निकालना एक महिला को एक कानून अपराध है। उसके 3 बच्चे आज सड़क पर दौड़ रहे हैं, बेबस भगत घूम रहे हैं, खाने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है उनके पास। अगर भाई भी उनको मना कर दे तो ये कहाँ जाएंगी? ऐसी स्थिति में जो सुसाइड होती है ना, ऐसी ही महिला परेशान होगी, लेकिन वो तो लड़ रही है बेचारी। हिम्मत को दाद देंगे कि वो लड़ रही है, वो कह रही है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा करूंगी, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज में आज हो रही हिंसाओं के जिम्मेदार। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो ताकि महिला को न्याय मिल सके।